अस्सलाम वालेकुम। मालदीव दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क होने के साथ एक इस्लामी मुल्क भी है। ये मुल्क मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल है। अपनी खूबसूरती और साफ और शफाफ पानियों की वजह से हर साल 10 लाख से जायद सयाह यहाँ का रुख करते हैं। खूबसूरत लकड़ी से बने घर और 5 स्टार होटल हर वक्त मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप कम पैसों में खूबसूरत जगह की सैर करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे सस्ते तरीन वीजा पॉलिसी वाले मुल्क मालदीव की सैर करवाएंगे और इसके अलावा वो सब कुछ बताएंगे। अगर आप मुस्तकबिल में मालदीव की सैर या वर्क वीजा पर जाएं तो आपको कोई मुश्किल दरपेश ना हो। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। मालदीव बहरे हिंद के पानियों में गिरा एक खूबसूरत मुल्क है। मालदीव श्रीलंका के मगरबी किनारे की सिमत वाक़या है। ये बहुत से जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसमें से बेशतर जज़ायर गैर आबाद हैं। 200 के करीब जज़ायर पर इंसान आबाद हैं, लेकिन बेशतर आबादी दारुल हुकूमत माले में रहती है। मालदीव पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मालदीव में कुल जज़ायर की तादाद 1192 है, जिसमें से 192 जज़ायर आबाद हैं, जिनकी आबादी 3,28,536 अफराद पर मुश्तमिल है। गैर आबाद जज़ायर भी अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों के लिए कशिश रखते हैं और इनमें से बहुत से जज़ायर सियाती सरगर्मियों को फ़रोग़ के लिए सहूलियात फराहम करते हैं। मालदीव का रकबा 90,000 मुरब्बा किलोमीटर यानी 35,000 मुरब्बा मील है। ये रकबे और आबादी के लिहाज से बड़े आज़म एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। इसी तरह कुराए अर्ज़ के सबसे कम बुलंद मुकाम का एजाज़ भी मालदीव को हासिल है। यहाँ पर कुदरती तौर पर बुलंद मकाम भी 7 या 10 मीटर से ज्यादा बुलंद नहीं है। ताहम ये एक अलग बात है। जदीद दौर में अब यहाँ बुलंद बाला बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं। बहरे हिंद में वाक़या होने की वजह से इसे पाकिस्तान का बहरी हमसाया भी कह सकते हैं। मालदीव खूबसूरत मुल्क होने की वजह से यहाँ के समुद्री सैलों से लुत्फ़अंदोज़ होने की चाह रखने वाले सियाहों के लिए इसमें बहुत कशिश है। इस मुल्क का वीजा लेना भी नहायत आसान है। मालदीव का मौसम साल के बेशतर हिस्सों में खुशगवार रहता है। नवंबर से अप्रैल तक का मौसम सियाहत के लिए इंतहाई मौजू समझा जाता है। इसके बाद मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं, जिनका सिलसिला मई से अक्टूबर तक रहता है। इस मुल्क को कुदरत ने साफ और शफाफ पानियों से भी नवाजा है। इन पानियों के करीब आते ही समुद्री हयात साफ नजर आने लगती है और सैकड़ों इकसाम की मछलियां और नबातात को आम आंख से देखा जा सकता है। मालदीव के पानियों में हर किस्म की आबी हयात पाई जाती है। इन पानियों में गोताखोरी करने के लिए पोलिस साउथ कॉर्नर बहुत अच्छा मुकाम है, जहाँ साफ पानियों में आबी हयात का नजारा भी किया जा सकता है। मालदीव के लोगों की खुराक में मछली और नारियल खास तौर पर शामिल हैं और इसके गिरदो नवा में कई इकसाम के लजीज खाने भी तैयार किए जाते हैं। मुल्क में चंद मकामात पर मछलियों को खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ वहाँ जमा हो जाती हैं। मालदीव आने वाले बड़ी कश्तियों पर समुंदर की सैर का लुत्फ जरूर उठाते हैं। मालदीव की सरजमीन पर 300 कबल मसीह ड्रीविडियन और तामिल नाडो नस्ल के लोग आबाद थे, जिनका पेशा माहीगीरी था। ये लोग भारत और श्रीलंका के साइलों के रहने वाले थे और मछलियां पकड़ते हुए यहाँ तक आन पहुंचे और इन खूबसूरत जज़ायर में बस गए। जब भारत पर अशोक आजम इक़्तिदार की सिंहासन पर बराजमान हुआ तो बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले बहुत से खानदान इन जज़ायर में आकर आबाद हुए। बुद्ध मत के पैरोकारों की कोशिशों से वहाँ बुद्ध मत तेजी से फैला। इनकी तबलीग से 12वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब बन चुका था। इसके बाद मुसलमान ताजरों ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो यहाँ इस्लाम फैला। मारूफ मुस्लिम सियाह इब्न बतूता ने भी इन जज़ायर की सैर की और वो कहते हैं कि यहाँ पर इस्लाम मराको से मुंतकिल होने वाले मुस्लिम स्कॉलर अबू बरकत की कोशिशों से फैला। इस वक्त मालदीव की 100% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और रियासत का सरकारी मजहब भी इस्लाम है। यहाँ के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुस्लिम को मालदीव का शहरी बनने का हक हासिल नहीं है। गोया इस कानून की वजह से मालदीव की आबादी हमेशा 100% मुसलमानों पर मुश्तमिल रहेगी। मालदीव
मालदीव हमेशा से आज़ाद इलाका रहा है, ताहम 3 अदवार ऐसे हैं जब ये किसी दूसरी ताकत के ज़ेर असर रहा। सबसे पहले 16वीं सदी में पुर्तगीजियों ने इस पर कब्जा किया और वो 17वीं सदी तक यहाँ मौजूद रहे। इसके बाद वेलंडेजियों ने यहाँ का रुख किया, वो भी कई माह तक यहाँ काबिज रहे। इनके जाने के बाद मालदीव के जजायर का काफी हिस्सा फिर से आज़ाद रहा, यानी अपनी मकामी बादशाहत के ज़ेर असर रहा। दुनिया भर में नौ आबादियाती निज़ाम को राइज करने वाले बरतानिया ने 19वीं सदी में मालदीव पर कब्जा किया। 1887 से 1965 तक यहाँ काबिज रहे। अंग्रेजों ने इन जजायर को ज्यादातर तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जजायर बहरे हिंद में एक ऐसे मकाम पर मौजूद थे जो दूसरे मुल्कों को जाते हुए रास्ते में पड़ते थे। 1965 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद आइन साजी पर काम शुरू हुआ और 3 साल बाद मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया मालदीव रखा गया। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया गया। मालदीव का दारुल हुकूमत और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर माले है, जो मुल्क के शुमाली जजायर में से एक जजीरे पर वाक़या है। इसकी आबादी 1,03,693 नकूस पर मुश्तमिल है। माले मुल्क का सबसे अहम तारीखी शहर और फन सकाफत का मरकज भी है। इसे बादशाहों का जजीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी जजीरे से बादशाहत की इब्तिदा हुई और बाद में बादशाहों का यही तख्त रहा। 1968 में जमहूरिया बनने के बाद सबसे तवील दौर हुकूमत मामून अब्दुल कयूम का रहा, जो 30 साल तक सदर मुंतहिब होते रहे। मालदीव को खुदा ने कुदरती खूबसूरती से नवाजा है, जिसे सरमायाकारों ने कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जजायर में तफरीही मकाम और 5 स्टार होटल बनाए और इनको कायम करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया कुदरती खूबसूरती कायम रहेगी और इसमें इजाफा होगा। मालदीव दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ज़ेरे समुंदर रेस्टोरेंट भी कायम है। मालदीव की हुकूमत अपने मुल्क को 2019 तक कार्बन फ्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करती रही, ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के अमल में कमी और अपना किरदार अदा कर सकें, और इसके साथ साथ साहिलों की बुलंदी और इन्हें पुख्ता करने की तरफ भी तवज्जो जारी है। इसी तरह मालदीवी हुकूमत अपने शहरियों को भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें खरीदने की तरगीब देती है, ताकि वहां पर अपने शहरियों को आबाद किया जा सके। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।